स्क्रीन में आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। आज हम बायोलॉजिकल कंट्रोल का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बायोलॉजिकल कंट्रोल के हवाले से कुछ कंफ्यूजन्स पाई जाती है। वो कंफ्यूजन्स हम देख लेते हैं। हल्की सी माइनर सी कंफ्यूजन है इसकी डेफिनेशन के हवाले से। कंफ्यूजन अबाउट द एक्सटेंट ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट बायोलॉजिकल कंट्रोल के बायोलॉजिकल कंट्रोल में क्या क्या शामिल होता है या किस चीज से मिलकर बायोलॉजिकल कंट्रोल बना है। एक्सटेंट कहते हैं हद को। इसके बारे में जो है वो पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। नेचुरल कंट्रोल स्ट्रेटजीज दैट employ biological agents for pest suppression आर जनरली रेफर्ड एज बायोलॉजिकल कंट्रोल। जितनी भी हम प्रैक्टिसेस इस्तेमाल करेंगे, जितने भी हम मीन्स इस्तेमाल करेंगे पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, वो सारे के सारे जो है वो बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर फॉल करते हैं। आगे इसकी प्रॉपर डेफिनेशन भी आ जाएगी ये देखते हुए हम कि ये बेसिकली कंट्रोल किस चीज़ को करते हैं या कंट्रोल करने वाले एजेंट्स कौन कौन से हैं। ये दो बेसिस हैं, अगर आप इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ये हमारे पास ये दो बेसिस होंगी इसको फर्दर एलेबोरेट करने के लिए। पहली कि कौन से ऑर्गेनिजम्स को ये कंट्रोल कर रहे हैं, और दूसरी कि हमारे पास कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए जो कि उन्हीं ऑर्गेनिजम्स को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होंगे। माइक आप अपने म्यूट रखा करो। मान दसा आपका माइक। कन्वेंशनल यानी रवायती इस्तेमाल की अगर हम बात करें तो ये टर्म इस्तेमाल होती है इंसेक्ट की रीडिंग के लिए, इंसेक्ट को पालने के लिए और बाद में उनको रिलीज करने के लिए। जैसा कि हमने पहली मुख्तलिफ क्लासेस में बात की थी कि नेचुरल एनिमीज की तादाद जो है वो कम हो रही है ड्यू टू द केमिकल्स। तो यहाँ हम तीनों प्रैक्टिसेस डिटेल से पढ़ेंगे कि किस तरह से इंसेक्ट्स को फिर हम पकड़ते हैं, उनको लेबोरेटरी में रियर करते हैं और फिर इसी तरह से उनकी नेचुरल एनवायरनमेंट में उनको छोड़ देते हैं। ये तीन चीज़ों पे हम फोकस करेंगे। ये तीन पॉइंट भी बड़े अहम है आज के लेक्चर में। आमतौर पे इन्हीं टर्म्स को देखा जाता है। कन्वेंशनल यूजेज में हमने बात की थी कि इसमें इंसेक्ट्स को पकड़ा जाता है, उसको पाला जाता है और उसको इसी तरह से एनवायरनमेंट में रिलीज कर दिया जाता है। जो तीन चीज़ें होंगी इसमें। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन से ऑर्गेनिज्म इंक्लूड है। जो मैंने आपको बताया था कि जिस बेस पे हम इनको
क्लासीफाई करेंगे या प्रॉपर डेफिनेशन हम देखेंगे बायोलॉजिकल कंट्रोल की। तो तीन तरह के एजेंट्स जो है वो इस्तेमाल होते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल में। सबसे पहले पैरासाइट्स हैं, और उसके बाद जो है प्रीडेटर्स हैं, और तीसरे नंबर पे पैथोजेंस हैं। जिस तरह से मर्जी आप इसकी तरतीब कर लो। पैरासाइट्स जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर रहते हैं। वो की अगर हम फर्दर डिटेल देखें तो पैरासाइट जो है वो, मैं यहाँ तो शेयर कर लेता हूँ व्हाइट बोर्ड। पैरासाइट की हम डिटेल में अगर चले जाएं तो हमारे पास दो पैरासाइट हैं, और नंबर टू पे हमारे पास एक्टोपैरासाइट्स that which parasitize outside host body। एंडोपैरासाइट्स की बात करें which parasitize outside of ये भी आप हायर क्लासेस में चले गए, इसी तरह से पैरासाइट्स की ये दो ही फॉर्म होंगी, और इसी को फर्दर डिटेल से डिस्कस किया जाता है। प्रीडेटर्स सेकंड नंबर पे हैं। पहले नंबर पे हमारे पास पैरासाइट्स आ गए, बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स हैं। उसकी दो फॉर्म हमने देखी, एक्टोपैरासाइट्स और एंडोपैरासाइट्स। और उसके बाद जो प्रीडेटर्स हैं, प्रीडेटर्स कहते हैं शिकार करने वाले ऑर्गेनिजम्स को। प्रीडेटर्स की एग्जांपल में हमने डिटेल से देखी थी लेडी बर्ड बीटल। प्रीडेटर की यहाँ हम एग्जांपल मेंशन कर लेते हैं। एग्जांपल यहाँ आप पोस्ट कर सकते हो। लेडी बर्ड बीटल फीड्स ऑन वीट की हमने काफी दफा एग्जांपल दी है। एक एग्जांपल मैं बार बार इसीलिए कोट करता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। लेडी बर्ड बीटल फीड्स ऑन एफर्ड, एफर्ड पे फीड करती है और वीट के ऊपर, लेकिन ऐसा नहीं है कि वीट के ऊपर ही मौजूद एफर्ड पे ये फीड करेगी। लेडी बर्ड बीटल फीड्स ऑन ऑल टाइप्स ऑफ एफर्ड, इसमें जो है वो आप वीट एफर्ड की बजाय ओट एफर्ड है, और इसी तरह से सरसों के ऊपर एफर्ट आता है। हर तरह के एफर्ट को ये फीड करेगी। और ना सिर्फ एफर्ट पे, ये जो है वो वाइट फ्लाई पे भी, अगर हम इसकी होस्ट रेंज की बात करें, होस्ट रेंज और लेडी बर्ड बीटल, तो इसमें जो है वो हमारे पास पहले नंबर पे आ गया। दूसरे नंबर पे हमारे पास वाइट फ्लाई आ गया। उसके बाद थ्रिप्स फीड करती हैं। तो तीनों इंसेक्ट्स जो कि यहाँ
मेंशन किए। मेरे पास यहाँ नेटवर्क तो बिल्कुल ठीक है, आप लोगों को आवाज क्यों नहीं है? अब आ रही है आप लोगों को आवाज? जी सर, आ रही है। चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। इसमें मैंने आपको 3 एग्जांपल बताई है, लेडी बर्ड बीटल किस किस पे फीड करती है, एफर्ड, व्हाइट फ्लाई और थ्रिप्स। ये तीनों जो एग्जांपल हैं ये सॉफ्ट बॉडीड इंसेक्ट्स हैं और ये सकिंग इंसेक्ट पेस्ट हैं, यानी रस चूसने वाले कीड़े हैं ये तीनों एग्जांपल। लेडी बर्ड की एग्जांपल हमने देख ली और तीसरे नंबर पे हमारे पास पैथोजन है। पैथोजन को अगर हम डिफाइन करना चाहें, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं उनको हम एक ही कैटेगरी में सॉल्व करते हैं, वो है पैथोजन। इसमें स्मॉल बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, ये इंसेक्ट की बॉडी पे कल्चर किए जाते हैं, जिसकी वजह से सॉरी ये पेट्री डिश में कल्चर करके इनको इंसेक्ट बाद में इंसेक्ट की बॉडी में कल्चर करवाया जाता है। जब वो उसके ऊपर ग्रोथ स्टार्ट कर देते हैं पैथोजन, तो इंसेक्ट्स मरने लगते हैं, उनके बॉडी कंटेंट्स को ये एज अ फूड ही इस्तेमाल करते हैं और इसी तरह से पैथोजेंस हैं जो कि उसके अंदर बीमारी पैदा कर देते हैं। अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें, इन तीनों फैक्टर्स, कौन से तीनों फैक्टर्स, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। पैरासाइट और इसी तरह से प्रीडेटर्स और इसी तरह से नंबर थर्ड पे है पैथोजेंस। इन तीनों फैक्टर्स को जहन में रखते हुए अब इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन करें तो हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। द यूटिलाइजेशन ऑफ predators, pathogens and parasites in order to manage the insect population known as biological control। अब बायोलॉजिकल कंट्रोल में इस्तेमाल होने वाले एजेंट्स की हम दूसरी तरह कैटेगराइजेशन करने लगे। ये मैं इसके पैरेलल इसको मेंशन करूंगा। तो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म इसमें इंक्लूड हो सकते हैं? इसमें नंबर 1 पे है वर्टिब्रेट। रीढ़ की हड्डी वाले जितने भी जानदार हैं ये हमारे पास वर्टिब्रेट्स आ जाते हैं। उसके बाद इनवर्टिब्रेट्स, जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती वो इनवर्टिब्रेट्स में आ जाते हैं। और इसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास पंजाई है,
चौथे नंबर पे हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। फंजाई को भी आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में आप लेकर आ सकते हो। इस तरह से अगर आप इसको मेंशन करना चाहें, क्योंकि फंजाई के स्पोर जो है वो माइक्रो स्पोर्स होते हैं, इसको भी आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में ला सकते हो। और इसी तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अगर हम एग्जांपल लिखना चाहें तो इसमें वायरस आ जाएगा, बैक्टीरिया आ जाएगा। इनवर्टिब्रेट की अगर आप एग्जांपल लिखना चाहो तो इनवर्टिब्रेट की एग्जांपल में हमारे पास ये टेडी बर्ड बीटल आ गई। वर्टिब्रेट की अगर आप एग्जांपल देखना चाहो तो इसमें डेंट्स आ जाते हैं। या आप बर्ड की एग्जांपल लिख लेते हैं। दो तरह से हमने कैटेगराइज किया है, बेनिफिशियल इंसेक्ट्स, बेनिफिशियल यानी ऑर्गेनिजम्स को जो कि बायोलॉजिकल कंट्रोल में इस्तेमाल होते हैं। पहले नंबर पे हमने पैरासाइट्स, प्रीडेटर्स और पैथोजेंस के हवाले से इसको डिफाइन किया, कैटेगराइज सॉरी किया। और दूसरे नंबर पे हमने वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट, फंगस और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हवाले से इसको कैटेगराइज किया। आम नेचुरल एनवायरनमेंट में ये स्पीशीज बड़ी कॉमन होती हैं, लेकिन हम इनको नोटिस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से अक्सर केसेस में हम इनको नुकसान पहुंचा देते हैं। अब इसकी फर्दर डिटेल में अगर हम जाएं तो तीन तरह की टर्म्स हैं जो कि हमें देखना पड़ेंगी इसमें बायोलॉजिकल कंट्रोल के हवाले से। तीन तरह की टर्म्स हैं।